राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। दर्शन कीजिए प्यारे प्यारे बच्चों के और दर्शन के लाभ उठाइए। बांके बिहारी मंदिर में हमेशा भीड़ होती है। वहां पर इतना ज़्यादा लोगों का मन रम जाता है कि कोई वापस भी नहीं आना चाहता। कुंज की गलियों में जाओ या किसी भी मंदिर में जाओ, वृंदावन जान है लोगों की। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ स्वयं बिहारी जी मौजूद हैं। खुद बिहारी जी वहाँ साक्षात रूप में बैठे हैं। खुद बिहारी जी आके लोगों के साथ लीलाएं करते हैं, दर्शन देते हैं। इसलिए वहाँ हमेशा मेला लगा रहता है। लोग जब जाते हैं तो कितने मन में सवाल, कितनी बातें, कितनी अपनी कंप्लेंट्स, कितना प्यार, कितनी बातें भगवान जी से करते हैं कि जाएंगे तो प्रभु से ये बात बोलेंगे, जाएंगे तो प्रभु के आगे अपनी ये बात रखेंगे। कितने विचार करके पहुंचते हैं। लेकिन जब वहाँ बिहारी जी की आंखें देखते हैं, उनकी आंखों में ही ऐसा जादू है कि सब भूल जाते हैं। होता क्या है, भावनाएं उमड़ पड़ती हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनुभव है सब लोगों का, जो लोग जाते हैं, जिनका प्रेम है बिहारी जी से। कई लोगों को मैं देखती हूँ वो हर हफ्ते ही पहुंचे होते हैं। कौन है वहां पर? प्रभु खुद है। प्रभु की उनके साथ जुड़न ऐसी है कि वे रह ही नहीं पाते। भीड़ हो, दर्शन ना हो पाए, इसी बात से खुश हो जाते हैं कि प्रभु के आंगन में तो हम घूम आए, प्रभु के आंगन की तो दर्शन हम कर आए। इतना प्यार प्रभु से। ऐसी ही बातें, ऐसी ही लीलाएं जब सुनते हैं तो मन में और उमंग तरंग आ जाती है कि प्रभु के प्यार में और पड़ जाएं और प्रभु के करीब हो जाएं। तो आज का जो प्रसंग है, आज की जो बात है, वो कुछ ऐसे ही है जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्रभु सच में ही है। हर जगह है। जिसने भी घर में लड्डू गोपाल को रखा है या कहीं भी विराजमान विग्रह है प्रभु का, वहाँ प्रभु साक्षात हैं। अब वृंदावन तो प्रभु की ही नगरी है। प्रभु ने खुद कहा है, अगर वो कहीं नहीं मिले तो वृंदावन में तो वो जरूर मिलेंगे। तो ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको बता रही हूँ। बांके बिहारी मंदिर में गोसाई जी जो सेवा करते थे, ये कहानी उन्होंने ही बताई। बात काफी पुरानी है। जब वे वहां पर सेवा करते थे तो वहां पर एक बुजुर्ग भी आते थे जो ऑफिसर थे कहीं सरकारी नौकरी में और रिटायर हो गए थे। रिटायर होने के बाद वे वृंदावन ही आ गए क्योंकि प्रभु से बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था। उनको लगा आगे की जिंदगी सिर्फ बिहारी जी के दर्शन में ही निकालूंगा। चल नहीं पाते थे ज्यादा, लेकिन फिर भी मंदिर में सुबह शाम दर्शन के लिए जरूर आते थे। उनका परिवार भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। वह भी हमेशा आता जाता रहता था, हमेशा आते थे और दर्शन कर कर जाते थे। गोसाई जी ने बताया कि एक दिन हुआ यूं कि वे सुबह सोकर उठे। जब सोकर उठे तो दरवाजे पे एक दस्तक हुई। दरवाजा खड़क रहा था और वह दरवाजे तक पहुंचे। सोचने लगे सुबह सुबह कौन आ गया। दरवाजा खोला, देखा तो सामने वही बुजुर्ग थे। उनको देखकर गोसाई जी ने कहा, अरे आप इतनी सुबह सुबह? और उनको अंदर घर में ले गए। घर में ले जाकर बिठाया, चाय पानी पूछा और फिर पूछा कि बताइए कैसे आना हुआ। तब उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से एक चिट्ठी निकाली और गोसाई जी के हाथ में रख दी। बोले, देखिए गोसाई जी, ये चिट्ठी मेरे भाई ने भेजी है। देखिए तो इसमें क्या लिखा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चिट्ठी में लिखा था कि प्रभु बांके बिहारी मेरे सपने में आए। देखा कि उनके पूरे शरीर पर कुछ खरोंचें थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे गोसाई जी ने मेरी रात में ऐसी मालिश की है जिससे मेरे सारे शरीर पर खरोंचें आ गई हैं। उन्होंने अंगूठी पहनी थी
इस तरह के सपन उनके भाई को आया था जो उन्होंने चिट्ठी में लिखा था। और उनके भाई का कहना ये था कि मैंने तो कभी गोसाई जी को अंगूठी पहने देखा ही नहीं, फिर ऐसा विचित्र सपना मुझे क्यों आया? क्यों बाके बिहारी जी ने मुझे स्वप्न में आकर ये सब बोला कि तुम्हारे गोस्वामी जी ने मालिश की, इस वजह से सारे में मेरे को खरोंचे आ गई। आप जरा जाकर गोसाई जी से बात तो करो। और बस ये चिट्ठी पढ़ते ही मैं आपके पास ले आया, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तब गोसाई जी ने चिट्ठी पढ़ी और वह चिट्ठी पढ़कर हैरान हो गए। फिर उन्होंने उस बुजुर्ग को बताया कि हुआ यूं था, कुछ समय पहले मेरे पास मंदिर में प्रभु के लिए एक सोने की अंगूठी आई थी, कोई भक्त दे गया था। अब मैंने उसको अंगूठी को मंदिर में नहीं छोड़ा कि कहीं सोने की है, कहीं खो ना जाए, इधर उधर ना हो जाए, प्रभु के लिए आई है। तो वो मैंने पहन ली और पहनकर जब विश्राम का समय हुआ, मालिश का समय हुआ, प्रभु को सुलाना था, तो मैं वो अंगूठी उतारना भूल गया था। अब आपने जब ये बात बताई है तो मुझे याद आया कि ऐसा हुआ था। मैं तो अंगूठी पहनता ही नहीं हूँ, वो तो प्रभु की ही अंगूठी थी जो प्रभु के लिए आई थी। गोसाई जी बोले, तुम अपने भाई को कहना कि ये साक्षात सही है, ये साक्षात हुआ था, इसमें कोई झूठ नहीं है। यह सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुए कि प्रभु की ऐसी लीला, यानी कि प्रभु साक्षात यहाँ पर हैं। यहाँ से मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं प्रभु के दर्शन करने हमेशा आऊंगा। और यह सोच सोच कर वह नाचने लगा, खुश हो गया और अपने घर वापस चला गया। पछताकर प्रभु से माफी मांगने लगे, हे प्रभु, मैंने कैसे लापरवाही कर दी, मैं कैसे भूल गया, आपके कोमल तन पर मैंने अंगूठी पहनकर मालिश कर दी। और उनसे माफी मांगने लगा। आपको अब समझ ही आ गया होगा कि क्यों लोग वृंदावन जाते हैं, क्योंकि प्रभु वहाँ स्वयं हैं, प्रभु वहाँ प्रकट हैं। कोई किसी कारीगर ने प्रभु को नहीं गढ़ा, ये प्रभु प्रकट हुए थे। और अब हर जगह जहाँ पर भी प्रभु का विग्रह है, प्रभु साक्षात हैं। आप इस बात को मानिए, प्रभु से जुड़िए, प्रभु को घर लाइए। इसलिए बार बार बोलती हूँ कि हम जाएंगे, कब जाएंगे, कब फुर्सत होगी, कब निकलेंगे घर से प्रभु से मिलने को। लेकिन अगर प्रभु ही घर आ जाएंगे, एक ही बार लाना है, उसके बाद कोई खर्चे नहीं है और आने जाने का भी खत्म है। आप जहाँ श्रद्धा बना लोगे, भगवान तो वहीं प्रकट हो जाएंगे। आप घर में लड्डू गोपाल को लाइए, ये बाके बिहारी ही हैं, बाके बिहारी बाल रूप में ही हैं, बाल रूप में ही उनका वो प्रकट हुए हैं। अब बाल रूप की हम पूजा कर रहे हैं, घर में सेवा कर रहे हैं, खुद बाके बिहारी हमारे साथ हैं। सोचो हमारे घर में हैं, आप जिस भी भाव से इनको लाएंगी, जिस भी रूप में आप इनको प्यार करेंगी, प्रभु सामने से वैसा ही रूप प्रकट कर लेंगे और वैसा ही प्यार आपसे करेंगे। समझना आपको है, कहाँ कहाँ भटकना है, लेकिन जब प्रभु ही आपके पास आ गए तो फिर कहाँ जाना है। यही घर ही वृंदावन है। आप प्रभु की सेवा में रहिए, हर वक्त प्रभु के साथ रहिए, इनको भोग लगाइए, खुद वह खाना खाइए। सब जल, सब अमृत प्रभु का घर में ही बरस रहा है। इतना मन अच्छा हो जाएगा, इतनी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। बार बार बोलती हूँ, खुद का अनुभव है, इसलिए मिन्नतें करती हूँ आपसे कि आप एक बार लड्डू गोपाल को घर ले आए और फिर देखिए कैसे बदलेंगे आप। जब आप प्रभु से जुड़ गए तो दुनिया का तो क्या ही करना है हमने। हम तो दुनिया के लिए नहीं आए, हम तो प्रभु को पाने के लिए आए हैं, लेकिन हम दुनिया में भटक गए हैं। तो दुनिया से अपनी भटकन को खत्म करें, प्रभु से जुड़ें, इनको घर लाएं, अपना कीमती समय अपनी अच्छी चीजों में लगाएं। ना ये समय वापस आएगा, ना ये शरीर वापस आएगा, क्योंकि पता ही नहीं कितने जन्मों के बाद हमें मानुष्य जन्म मिला है। अब जब मिला है, कोई कीमती चीज मिली है, तो उसको ऐसे ही क्यों जाने दें, ऐसे ही समय क्यों जाने दें। ये बातें सिर्फ मैं कहती नहीं हूँ, अनुभव है मेरा। मेरे घर में प्रभु हैं, सुबह उठते ही इनकी शक्ल, जैसे ही नहाकर आती हूँ, इनके दर्शन होते हैं और मन में कोई भी चलना ही बंद हो गया है, वरना मन का काम है सिर्फ परेशान करना।
और मेरा मन चलना ही बंद हो गया है। कोई नेगेटिव बात मेरे मन में आती ही नहीं है। मन खुश रहने लगा है, और इससे बड़ी दौलत और क्या चाहिए, बताइए आप। तो मेरा अनुभव है, मैं खुश हो गई हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब भी खुश हो जाएं, प्रभु से जुड़ें, प्रभु से। सच्ची कमाई है ये, मान लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। जितना मर्जी कमा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, कम ही पड़ जाएगा, कभी तृप्ति नहीं होगी। लेकिन प्रभु से जुड़ गए, जो होगा उसमें आप संतुष्ट हो जाओगे, और जब संतुष्ट हो गए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।